तो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। हमने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देख लिया है। अब बात करेंगे वेलोसिटी का। स्पीड जो था वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह से वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम था, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन L1 T-1 होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने का क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर मान लो इस डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा वेलोसिटी को। ठीक है, तो यहां इस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं। अब जैसे मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि मान लो एक आदमी ए से बी गया, इस रास्ते से, उसको 1 सेकेंड लगा। मान लो ये रेडियस है इसकी 10 मीटर है, 10 मीटर रेडियस है। इस आदमी को ए से बी तक जाने में 1 सेकेंड लगा। ठीक है ना, 1 तो 10 सेकेंड ले लो यार, एकदम 1 सेकेंड तो बहुत कम हो जाएगा, है ना। उसेन बोल्ट भी नहीं चलेगा इतना तेज तो बात यह है कि भाई इसकी रेडियस है 10 मीटर। स्पीड और वेलोसिटी बताओ। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो, स्पीड की बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, पाई इंटू आर, हाफ सर्कल है, पाई इंटू आर, अपॉन टाइम 10 सेकेंड। ठीक, पाई की जगह पाई, 10 की जगह 10, आर की जगह 10, पाई 3.14 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी। देखो, डिस्टेंस तो ये है, कर्व पाथ है डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट होता है सीधे स्ट्रेट लाइन। अब उस स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट चली है कि नहीं चली, ट्रैवल किया है या नहीं किया, दैट डजंट मैटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक आई है, चाहे वो इस रास्ते पे चले या ना चले, उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये रास्ते की लेंथ होगी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां से आया है। बहुत से बच्चे सोचते सर आया तो यहां से तो डिस्प्लेसमेंट भी वहां से नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 20/10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई, ये 10 और ये 10, 20, टाइम लगा 10 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितनी थी, 3.14, तो लगभग 1.5 गुना हो गया, है ना। काफी डिफरेंस आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी में। अगर मान लो ये पूरा सर्कल हम ट्रैवल करवा दें, ए से चल के फिर ए पर आ जाए, तो स्पीड कितनी होगी, 2 पाई आर अपॉन 20 सेकेंड बोल देता हूं भाई। आधे में 10 लगा तो पूरे में 20 मान लो। टाइम कितना लगा वो हमारा मैटर नहीं है। मैटर क्या है, बात क्या है, बात दरअसल ये है कि हमें करना क्या है उसको समझो। स्पीड, डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पाई आर अपॉन टाइम, कैलकुलेशन भी कर देते हैं। 2 इंटू पाई इंटू 10 अपॉन 20, यानी कि पाई मीटर पर सेकेंड। अरे स्पीड तो उतनी ही रहेगी ना, डिस्टेंस बढ़ा तो टाइम भी बढ़ गया, डिस्टेंस डबल हुआ टाइम भी डबल हो गया। वेलोसिटी जीरो, क्यों जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। हमने सीखा अभी डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ।
दैट्स इट। क्योंकि डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता। आप ए से स्टार्ट हुए वापस ए तक आए तो आप एक सर्कल में चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट जहां है वहीं पर फाइनल पॉइंट भी है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम जगह है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। जिस तरह से स्पीड, एवरेज और इंस्टेंटेनियस हमने पढ़ा था, ठीक उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यहाँ पे पूरा रिपीट नहीं करूंगा प्रोसेस, क्योंकि हम स्पीड में समझ चुके हैं। वैसा ही है, बस एडिशन जो है, जैसे डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का एडिशन कैसा होता है, टोटल डिस्टेंस x1 x2 x3 सब ऐड कर देते हैं। लेकिन जब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो हमें वेक्टर एडिशन करना होता है। इस चीज को ध्यान रखना है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के हिसाब से करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ही भी इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टाइम, या सॉरी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। इसके अलावा हमें क्या बात ध्यान रखनी है, डायरेक्शंस की बात ध्यान रखनी है। क्या कि अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की या एवरेज वेलोसिटी की, दोनों में ही क्या होता है, दो तरह से वेलोसिटी हो सकती है। इंस्टेंटेनियस तो क्या होती है, अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब कहते हैं, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहे। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन और बोथ चेंज हो रहे होंगे। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन चेंज होने को भी ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, या डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, या दोनों चेंज हो जाए तो हम कहेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। अब एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो आप पॉइंट ए से बी तक गए, ठीक है ना, ए से बी गए और आप पहले सी होते हुए गए। ठीक, अब मान लो जो आप बाइक चला रहे हो उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर थ्रू आउट दी पाथ। पूरे पाथ पर आपने एक सेकंड के लिए भी अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया। 20 किलोमीटर पर आवर से आप चला रहे हो अपनी बाइक को, बहुत धीरे स्पीड होती है, हम मेंटेन कर सकते हैं। अब यहां पे भी 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे हम देखें तो आपकी जो स्पीड थी, स्पीड वो कांस्टेंट थी, स्पीड आपकी कांस्टेंट थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब यहां से हम ए से सी तक गए तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन थी नॉर्थ वाइज, नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। लेकिन जब सी से बी जा रहे हैं तो हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो पूरे रास्ते में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना होगा कि हमारी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है
तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज हो दोनों में से या दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट ऐसे जाते, ए से सीधे बी जाते और आपकी स्पीड मेंटेन करते 20 किलोमीटर पर आवर, तो हम कह सकते थे कि आपकी जो वेलोसिटी है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक सर्कल के चक्कर लगा रहे हैं, या मान लीजिए मैं अपने पेन को घुमाता हूं सर्कल में, ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, बट क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? जी नहीं। अब आप कंसेप्ट तो समझ ही गए कि जब ये मार्कर, ये मान लीजिए मार्कर ऐसे घूम रहा था, ये इसकी वेलोसिटी बता रहा था, ये इस तरह से वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है। तो जब ये सर्कल में घूमेगा, ठीक है, इस तरह से, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो जब भी कोई कर्व्ड पाथ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये कहना गलत होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कर्व्ड पाथ पे मूव होते टाइम या मोशन करते टाइम हम बोलेंगे हमारी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती कर्व्ड पाथ पे। तो यही है डिफरेंस। अगर हम देखें स्पीड और वेलोसिटी में, अगर हम डिफरेंस देखें तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये स्केलर है, ये पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर हम बात करें स्पीड की, तो कर्व्ड पाथ पर स्पीड कुड बी कांस्टेंट, कुड बी हो भी सकती है, नहीं भी हो, बट कर्व्ड पाथ पर वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट, वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट। हम एक बात और कह सकते हैं, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम एक कर्व्ड पाथ पर नहीं, हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड होगा। ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो ये कंपैरिजन है वेलोसिटी और स्पीड का। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक फार्मर है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में 500 मीटर जाता है, 500 मीटर नॉर्थ में। उसके बाद फार्मर राइट टर्न लेके 400 मीटर जाता है। उसके बाद फार्मर राइट टर्न लेके 200 मीटर जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में 500 मीटर नॉर्थ जाना है, 500 मीटर के बाद 400 मीटर राइट में जाना है, देन 200 मीटर अगेन राइट में जाना है। इस पूरे कार्यक्रम में उसको लगते हैं, मान लीजिए 3 मिनट। कितना टाइम लगता है? मान लीजिए 3 मिनट्स। तो आपको क्या क्या बताना है? सबसे पहले बताना है स्पीड, डिस्टेंस, दूसरा बताना है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा बताना है स्पीड और चौथा बताना है वेलोसिटी। चारों चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है।
तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 और 4 9 और 2 1100 मीटर, 1.1 किलोमीटर। क्लियर। फिर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिलाने से अचीव होगा। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर, टोटल 500 है, 500 में से 200 ये हो गया, तो ये बचेगा 300 और ये है 400। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी आ जाएगा √400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर यानी कि 500 मीटर। अब हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1100 और टाइम कितना है 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड्स। 180 तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। 110 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। फोर्थ जो निकालना है वो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रहा है 500 मीटर्स और टाइम कितना आ रहा है, टाइम आ रहा है 180 सेकेंड्स। तो 50/18 मीटर पर सेकेंड। आप कंपेयर कर सकते हो स्पीड कितनी ज्यादा है वेलोसिटी से, क्योंकि टाइम तो दोनों में कॉमन रहने वाला है, टाइम दोनों में कॉमन है, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है डिस्टेंस से, अगर पाथ में कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे ना, देखिए ध्यान से समझिए, मैं इस पॉइंट को लिखता हूं। स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। स्ट्रेट लाइन में स्पीड बराबर होगी वेलोसिटी के। स्ट्रेट लाइन में बिना मुड़े सीधे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, यूनिडायरेक्शनल। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाके वापस आ गए, नहीं 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 नहीं, तब तो चेंज हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे जा रहे हो, वापस नहीं आ रहे हो, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी सेम है। बट इफ एनी चेंज इन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन में कुछ भी चेंज होगा, इतना सा भी चेंज हुआ, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से और स्पीड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ज्यादा हो जाएगी वेलोसिटी से। स्पीड ज्यादा हो जाएगी वेलोसिटी से और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन में चेंज आ गया तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता और कभी भी वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक आदमी है, वो पॉइंट ए से जॉगिंग स्टार्ट करता है पॉइंट बी तक। पॉइंट ए से स्टार्ट करता है जॉगिंग करना और पॉइंट बी तक जाता है। मान लीजिए वो जाता है 300 मीटर्स 1 मिनट में, ठीक, और वो बी से वापस आता है 100 मीटर पॉइंट सी पर 1 मिनट में, ठीक, 1 मिनट में जाता है और 1 मिनट में वापस आता है। 100 मीटर थक गया ना, तो आते टाइम कम चल पाता है। अब आप ये बताइए एवरेज स्पीड और वेलोसिटी।
है ना, स्पीड, एवरेज और वेलोसिटी, एवरेज फ्रॉम A to B एंड A to C, A to B और A to C। जब A to B निकालेंगे, अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है तो स्पीड है विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो गए। जाने का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो जाएगा 300 मीटर और टाइम हो जाएगा 60 सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ये जाने का हो गया उसका, दोनों बराबर आएंगे, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें A to C, A से लेके वापस, अब देखो डायरेक्शन बदल गई तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर नहीं आ सकती है, तो स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना, जाने का 300 और वापस आने का 100, 300 और 100 400, भाई यहां से यहां तक गया 300 और वापस आया 100, 400 उसने डिस्टेंस चला, टाइम कितना लगा, 1 और 1 2 मिनट, यानी कि 120 सेकेंड। इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, 3.3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई इसके पास स्पीड 3.3 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करें वेलोसिटी की, तो देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है मिनिमम, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 200 मीटर का, तो यहां आएगा 200 अपॉन 120, 200 अपॉन 120, तो ये 0 से 0 गया, है ना, ये आ जाएगा कितना, एक बार कैंसिल होगा 12, 8 बचेगा, तो 1.6 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट निकाल जाओ, ठीक है। तो आंसर आप देखेंगे तो स्पीड ज्यादा आई और वेलोसिटी यहाँ पे कम आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार है वो ए बी डिस्टेंस कवर करती है, मतलब यहां से यहां तक जाएगी, ठीक है ना, ए बी डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1, मतलब जो पहला 1/3 है ये डिस्टेंस x डिस्टेंस, ये v1 से चलेगा, सेकेंड 1/3 एट वेलोसिटी v2, ये वाला x डिस्टेंस चलेगा v2 से, और थर्ड वाला भी चलेगा v3 से, x डिस्टेंस चलेगा v3 से। तो पहला चला v1 से, दूसरा v2 से, तीसरा v3 से, ठीक है। और कह रहा है जो v1 है वो 11 मीटर पर सेकेंड है, v2 ट्वाइस ऑफ v1 है और v3 थ्राइस ऑफ v1 है। एवरेज वेलोसिटी बताइए, ये जेई का क्वेश्चन है, PYQ है जेई का। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है v एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, टाइम यहाँ पे टाइम t1 t2 t3, तो t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 कितना, t1 है x अपॉन v1, t2 कितना x अपॉन v2, यानी कि x अपॉन 2v1, अरे v2 2v1 के बराबर है, और t3 x अपॉन v3, यानी कि x अपॉन 3v1, ये टाइम हो गया। तो यहां रख देते हैं बस, वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो v एवरेज आ जाएगा 3x अपॉन x अपॉन v1, x अपॉन v2, सॉरी 2v1 और x अपॉन 3v1, ठीक है। तीनों टाइम लिखती है, x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन 2v1 प्लस 1 अपॉन 3v1, तो 3 अपॉन v1 की वैल्यू है 11, 1 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 22 प्लस 1 अपॉन 33, ये 3v1 मतलब 3 × 11 33, एलसीएम होगा
66, 33 नहीं 66, हाँ अब सही है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3/66, यहाँ आ जाएगा 2 + 3 + 6, अब सही है। ये जाएगा 6 टाइम्स, ये इसमें डिवाइड होगा 3 टाइम्स, ये इसमें डिवाइड होगा 2 टाइम्स, अब सही है। तो 66 ऊपर जाएगा, तो वी एवरेज 6 3 18, हासिल का 1 18 और 1 19, 198/6 और 3 9 9 और 2 11, तो अप्रॉक्सीमेट वी एवरेज जो आएगा वो आ जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा यहाँ पे बचेगा 8 88 1 और 8 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वी एवरेज आ जाएगा। एलसीएम लेने में गड़बड़ हो गई थी, पर बाकी सब ठीक है। चलिए